हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप के उस फैसले की जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ही अनदर लेवल पर खराब कर दिया है। जी हाँ, ट्रंप के टैरिफ, जिसको वो सिक्सर समझ रहा था, तो ये चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दूबे जी बन के लौटे। कहानी ऐसी है क्योंकि ये टैरिफ जो है ना, दूसरे देश को दबाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन अब अमेरिकी कंपनी की कमर टूट रही है। तो आज जानेंगे 2025 में 700 से ज़्यादा कंपनियां क्यों दिवालिया हुई, टैरिफ से अमेरिका में महंगाई कैसे बढ़ी, इंटरेस्ट रेट का क्या कंफ्यूजन है, और इंडिया के स्टॉक मार्केट पर, जीडीपी पर, बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और न्यू ईयर का महा धमाका डिस्काउंट ऑफर हमारे मोबाइल ऐप पर चल रहा है, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और आईएस पर। चाहे टेक्निकल का हो, चाहे फंडामेंटल का हो, चाहे ऑप्शन का हो, किसी भी तरह के कोर्स को आप खरीद सकते हो। ऐप डाउनलोड करो और साथ में 25 वीडियो लर्निंग की फ्री भी है, और लिंक भी मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। तो देखिए, 2025 जो है ना, अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल वाला रहा। यहाँ पर एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है S&P ग्लोबल और वाशिंगटन पोस्ट, और वहाँ के डेटा से पता चला है कि जनवरी से नवंबर तक 717 अमेरिकी कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर चुकी है, और ये 2024 से 14% ज़्यादा है, और 2010 के बाद सबसे ज़्यादा। उस साल 828 कंपनियाँ डूबी थी। अभी दिसंबर का डेटा आना बाकी है, तो नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये बैंकरप्सी के पीछे कारण है ट्रंप का टैरिफ, महंगाई और हाई कॉस्ट। अब देखिए, इंपोर्ट पर निर्भर कंपनियां सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुई हैं, क्योंकि टैरिफ ने उनके रॉ मटेरियल को महंगा कर दिया है। ये समझना है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता दूँ कि 2025 में ये जो बैंकरप्सीज है ना, वो दोगुने हुए हैं, उसमें भी स्पेशली $1 बिलियन से ज़्यादा वाले। और ये 15 साल का रिकॉर्ड है, और 2008 की मंदी के बाद का। यानी एक होता है बैंकरप्सी छोटी छोटी कंपनियों का, यहाँ पर बड़ी कंपनियों का हो रहा है। और उसमें भी दो कहानी है। दो कहानी क्या है, उसको कहते हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 11। तो यानी वहाँ का जो कानून है, वहाँ पर ये दो तरीके होते हैं। तो पहले उसको समझते हैं जिससे आपका पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चैप्टर 11 तब होता है, यानी बैंकरप्सी में चैप्टर 11 तब चुनते हैं जब कंपनी बचाना चाहती है, बिजनेस चलता रहता है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है, कर्ज को दोबारा सेट करना होता है, नई टीम लाना होता है, प्लान को बदलना होता है, मतलब सर्वाइवल का मौका। और चैप्टर 7 यानी फाइनल बंद करने वाला, कंपनी पूरी तरीके से बंद, एसेट जो है ना, फैक्ट्री, मशीनें, जमीन, सबको बेचकर कर्ज को चुकाना, रिकवरी का कोई चांस नहीं। और 2025 में दोनों तरह की फाइलिंग ने रिकॉर्ड तोड़ डाला, खासकर इंडस्ट्रियल और इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर में। अब यहाँ पर अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, जो ये सारी चीज़ें, ये इंपोर्टेड पार्ट्स पर चलते हैं, और टैरिफ ने इनकी लागत बढ़ा दी। उसके बाद कंज्यूमर डिक्शनरी में जब आते हैं, तो रिटेल, घरेलू सामान जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, IT, कंज्यूमर स्टेपल्स, ये भी सप्लाई चेन पूरा बर्बाद हो गया। एक उदाहरण लेते हैं, सोलर कंपनी पॉसीजन, जेनेटिक टेस्टिंग फर्म 23andMe, रिटेल चेन क्लियर्स, ये सब 2025 में बैंकरप्ट हुई। टैरिफ ने छोटी बड़ी सबको हिट किया। तो आप समझिए कि एक चीज़ की खराबी से पूरा इकोसिस्टम कैसे हिलता है। अब वजह समझिए, ट्रंप के टैरिफ, ये टैरिफ लगने से क्या हो गए, इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो गए, कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, नतीजा कीमत ऊपर चली गई। दिसंबर 2025 में अमेरिका की इन्फ्लेशन रेट 2.7% पहुंच गई। दिखने में कम लगे, लेकिन अमेरिका जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। कोविड से पहले इन्फ्लेशन 2% से नीचे रहता था, अब टैरिफ ने इसे फिर से 3% के करीब धकेल दिया। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट का अलग ही खेल चल रहा है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ ताकि खर्च कम हो, लेकिन ट्रंप का प्लान अलग था। कहते हैं दरें घटाओ ताकि ग्रोथ आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। पर हुआ क्या, दरें कम हुई, लेकिन पैसा रियल इकोनॉमी में तो गया ही नहीं। लोग स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में लगाने लग गए एज पर डेटा। ये मुझबानी बात नहीं है। डिमांड नहीं बढ़ी, कंपनियां घाटे में गई और बैंकरप्सीज बढ़ी। अगेन पूरा इको साइकिल घुमा। फेडरल रिजर्व भी कट्स पे बटा हुआ है। आगे क्या होगा कुछ क्लैरिटी नहीं है। ट्रंप ऑलरेडी कभी कुछ बोलता रहता है। जेरोम पावेल अपनी दुनिया में मस्त है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, जहां पर अगर पूरा सिस्टम ही एक साथ ना चले, एक ही साथ ना सोचे, तो चीज़ें तो खराब होगी ना।
तो नतीजा, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नवंबर 2025 में 4.6% पर पहुंचा। दिसंबर में भी यही रहने का उम्मीद है। 2021 के बाद ये सबसे ऊंची है। मैन्युफैक्चरिंग में 17,000 से ज़्यादा जॉब गई। छोटे इंपोर्टर्स को महीने में हज़ारों डॉलर का नुकसान हो रहा है, कई बंद हो गए। समझ पा रहे हो? अगर हम बड़ी कंपनियों की बात करें तो स्प्रिट एयरलाइंस, राइट एड सीधे बैंकरप्ट। नाइकी, एप्पल, बेस्ट बाई, ये सब क्या हुआ? टैरिफ से स्टॉक में गिरावट आई, इनके कॉस्टिंग बढ़ चुके हैं। वॉलमार्ट, कॉस्टको, कई ने टैरिफ रिफंड के खिलाफ मुकदमा किया। जो न्यूज़ आपने सुनी होगी कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट अब डिसाइड करेगा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो सही है या गलत है, वरना टैरिफ को हटाया जाएगा। अमेरिकन मैट्रेस, ब्रियो रेस्टोरेंट, कार्टवाइज सब प्रभावित है। वियतनाम और चीन से इंपोर्ट होने वाली फर्म को $1 बिलियन तक का एक्स्ट्रा लॉस है। एक्स्ट्रा लॉस की बात कर रहा हूँ, लॉस की नहीं, एक्स्ट्रा लॉस की बात कर रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करना। अब भारत को समझ लो, भारत के कुल एक्सपोर्ट्स में अमेरिका का हिस्सा 20% है, करीब $434 बिलियन का। ट्रंप के 50% टैरिफ जो 2025 में लागू हुए, तो एक्सपोर्ट में क्या हुई? 20% की गिरावट हुई। अब यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि जीडीपी पर 0.1 से 0.2% का निगेटिव इम्पैक्ट है। यानी आगे आने वाले समय की बात करें तो 2025 के जीडीपी ग्रोथ जो 6.5% है, और पहले से क्या हुआ? 0.1% कम, तो 2026 में मोटा मोटा 6.4% की उम्मीद है। यानी अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन में इंडिया पे उतने बड़े इम्पैक्ट की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी जो हमारा सेक्टर इम्पैक्ट ले रहा है वो है टेक्सटाइल, लेदर, जेम एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील। ट्रेड डिफिसिट भी बढ़ गया है $32 बिलियन का, राइट। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील चल रही है, जिसमें पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट भी आया था उस समय कि हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, ना बंदूक की नोक पर करेंगे। बट बहुत सारी मीडिया हाउस ये कह रही है कि मार्च 2026 तक कुछ आ सकता है, और सरकार के मुताबिक नेगोशिएशन एडवांस स्टेज में है। तो अगर डील हुई तो एक्सपोर्ट रिकवरी होगी, जीडीपी ग्रोथ सुधरेगी और दोनों देशों को फायदा होगा। ठीक है, दोनों देशों को फायदा होगा, ये याद रखिए। 2026 में मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट $438 बिलियन पर स्टेबल रह सकते हैं। तो 2025 ने सिखाया कि टैरिफ जैसे हथियार ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद पे भी भारी पड़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो तो इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिया, अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उम्मीद है कि 2026 में पॉलिसी बैलेंस्ड होगी, ट्रेड डील से रिकवरी आएगी, इकोनॉमी को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। यानी अमेरिका भी मजबूत होगा और इंडिया भी मजबूत होगा। और इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम, पूरा चेन चलता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी को छोड़ के आगे बढ़ सकता है। ये आप लोग जितना भी सोशल मीडिया पे बीजेपी, कांग्रेस एंड ऑल दैट, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सारे नेता अपने भले के लिए सोचते हैं। देश का भला कौन सोचता है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाते जाते याद दिला दो, महा मेगा न्यू ईयर सेल चल रहा है हमारे कोर्सेज पर। मोबाइल ऐप पर जाएं, आपको चाहे इंट्राडे का सीखना हो, चाहे फंडामेंटल का सीखना हो, चाहे ऑप्शन का सीखना हो, सब कुछ है। जाइए और कोर्स खरीदिए और सीख कर 2026 को अच्छा बनाइए। थैंक यू। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।